भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया अपराधियों के लिए। इनका काम नाकाम हो गया है। मेट्रो को कह रहे हैं आप हमारा है तो अपराधी क्यों नहीं कहते हम? जो भोकाली है वो आजमगढ़ पूर्वांचल के नेता हुआ करते थे। नो कर्फ्यू, सब कुछ चंगा, अब कोई दंगा नहीं। और मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो भौकाल टाइट है। और इस वक्त भौकाल टाइट है की टीम पहुंची है गंगा किनारे उद्यमियों के शहर कानपुर में। और कानपुरियों के लिए कहा जाता है कि कानपुरिये न सिर्फ कलाकार होते हैं बल्कि महाभौकाली होते हैं। और बाबा जी ने जिन भौकालियों का यानी भौकालियों के खिलाफ भौकाल खत्म करने का जो सिलसिला शुरू किया था वो दरअसल इसी कानपुर से शुरू किया था। तो ऐसे में अब इस बार किसका भौकाल टाइट है इसको जरा समझेंगे और यहाँ की वो तमाम मुअज्जिज लोग यहाँ मौजूद हैं जिनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भौकाल किसका टाइट है और किसका खत्म हो गया है। बहुत सारे लोग हैं, पहले तो आप ही भगवाधारियों के पास ही चले आते हैं। एक चीज ये बताइए, यहीं से बाबा जी ने भौकालियों का भौकाल खत्म करने का सिलसिला शुरू हुआ और उसी के बाद सब जगह हाहाकार मच गया, हर जगह करुण क्रंदन होने लगा। क्या लगता है इस बार किसका भौकाल बचा पा रहे हो आप लोग? भोलेनाथ की नगरी सबसे पहले तो बाबा अंदेश्वर का ये धाम परमठ यहाँ की नगरी है। तो भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया अपराधियों के लिए। तो एक भी अपराधी बचेगा नहीं, ना ही जो लोग गलत भ्रामक प्रचार फैलाते हैं उस तरह का कोई नहीं बनेगा। और दूसरा बाबा जी की नीति रही है कि सबको शिक्षित करें, रोजगार दें सबको। तो उन्हीं सब चीज़ों पे काम हो रहा है और जनता भी समझ रही है, जनता देख भी रही है। आपका काम हो रहा है, इनका काम बोल रहा था, बोल नहीं पाया। लेकिन नहीं, तब नहीं बोल पाया, लेकिन अब इनका काम नाकाम हो गया है। अब वो सबको दिखेगा। ये कह रहे हैं कि भौकाल खत्म करने का काम यही महाकाल की नगरी से कर दिया और अब कोई भौकाली नहीं बचेगा। तो रो कह रहे हो आप लोग? आपको मेरे आंसू कहाँ दिखाई पड़े? नहीं, ट्वीट पे दिखते हैं ना, ट्वीट पे आंसू दिख रहे हैं। वो ट्वीट करने वाले दूसरे लोग हैं। अरे आप ही के जो है खाली कानपुर शहर के ले लीजिए। नहीं, अरे शुरुआत तो शुरुआत से कर दीजिए ना। पूरे उत्तर प्रदेश में वो जा रहे हैं। मेट्रो को कह रहे हैं आप हमारा है तो अपराधी क्यों नहीं कहते हमारा है? नहीं, अपराधी किसी का होता नहीं। अपराधी सिर्फ ट्वीट का होता है। वो ट्वीट चलता है, गलत चलता है, उस ट्वीट पे भरोसा नहीं करते। ये लीजिए आप मोनू भाई, आप बहुत दिन से समाजवादी पार्टी की सवारी कर रहे हैं। क्या लगता है इसी जगह से बहुत सारे लोग के भौकाल खत्म हुए, लेकिन आपके नेताजी को जो अच्छा नहीं लग रहा, वजह क्या है? देखिए ऐसा नहीं नेताजी को अच्छा नहीं लगा। नेताजी ने पहले ही उन भोकाली लोगों को पार्टी से हटा दिया। और जब हमको ताकत मिलेगी, जब हम पार्टी के अच्छे होंगे, हम जब पार्टी का नेतृत्व करेंगे, तब हम निर्णय लेने में पूर्णतः स्वतंत्र होंगे। जब मुझे मौका मिला, पूर्व में क्या तो होता रहा मैं नहीं जानता। आज मैं यहाँ क्षेत्र का अगर कोई नेता हूँ या जनप्रतिनिधि हूँ तो मैं अपने कार्यकाल में उन चीज़ों को दूर करने का काम को जो जनता के हित में नहीं है, जनता के फेवर में क्या चीज़ें हैं, मैं उन चीज़ों को लीड करके आगे बढ़ने का काम करूँगा। पूर्व की बातों को मैं जनता के हित में क्या ये अपराधी थे क्या? अरे मुद्दा अपराध का इसलिए क्योंकि ये जो कानपुर गढ़ है ये दरअसल यहीं से भौकालियों का भौकाल खत्म किया है। देखिए ऐसा नहीं है कि कानपुरी में केवल भोकाली होते हैं। कानपुर से शुरुआत किया है कानपुर का। देखिए जो भोकाली हैं वो आजमगढ़ पूर्वांचल के नेता हुआ करते थे। कानपुर में ऐसा कोई भोकाली नहीं था। यहाँ गंगा जमुना तहजीब के लोग रहते हैं। यहाँ कोई ऐसा अपराधी नहीं हुआ जिसने देश में कोई आतंक का काम किया हो। कानपुर में 9 पुलिस वालों को निपटा दिया, अभी और कुछ चाहते हो क्या? तो वो क्या किस पार्टी का था? मैं पार्टी यार अपराधियों को बात कर। देखिए अपराधियों की बात। देखिए अपराधियों की बात है, उसकी उसको सजा मिली ना। किसके कार्यकाल में हुआ? किसके कार्यकाल में हुआ? किसने? अरे भाई किसके कार्यकाल? तब भी तो आप लोग ब्राह्मण रो रहे थे कि ब्राह्मण थे इसलिए। अरे आप ही क्या अखिलेश जी ने किया? कहाँ किया? अरे आप ही क्या अखिलेश जी ने कहा ब्राह्मण विरोधी है? नहीं, ब्राह्मण विरोधी कोई अपराधी। देखिए कोई ब्राह्मण की कोई कौम नहीं। ब्राह्मण में अच्छे लोग। अतीक को मार, एक मिनट मोनू भाई, अतीक को मार दो तो विकास दुबे को मार। आप ये बताइए, भैया एक चीज ये बताइए, ये एक मिनट अभी आ रहा हूँ आपका भैया, एक चीज ये बताइए, वैसे आपका भौकाल तो काफी पहले खत्म हो गया, बहुत तक ये लोग खत्म करते जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है अपराधियों के नाम पर आपके पुराने सहयोगी इतने विचलित क्यों हो जाते हैं? मुझे ये लग रहा है कि ये चुनाव जो आ रहा है, निकाय चुनाव, ये मेयर का चुनाव है। हम लोग मुद्दों पर बात करें तब भी तो योगी जी कहते क्या है? एक मिनट पहले योगी जी कहते हैं नो कर्फ्यू, सब कुछ चंगा, अब कोई दंगा नहीं। तो अब यहीं से तो शुरुआत है, तो इसीलिए मैं भी मोदी, इस देश में मोदी और योगी तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो ठहर कहाँ पर हैं? अरे सब तो सुन रहे हैं। 15 लाख रुपए आपके तो 15 लाख आप 15 लाख 15 लाख खाते में कहाँ से कहाँ निकल गए? 15 लाख खाते में आ गए, 2 करोड़ रोजगार मिल गए, पूरी ये मेट्रो सिटी बन गया। कहाँ कुछ दिख रहा है क्या? ये शीशा मुंह का नाला गंगा में गिर रहा है।
और नाला तो पेपर में आ गया तो बहुत पहले खत्म हो गया है कि नाला तो गिरना बंद हो गया, ट्रीटमेंट प्लांट का हल्ला मचा, पूरे मीडिया में आया। इस पर भी प्रश्न कर लीजिए भोकालियों के भोकाल से। इस पर भी प्रश्न आवश्यक है कि जो मुद्दे हैं, मुद्दों पर बात कब होगी, मुद्दों पर चुनाव कब होगा और मुद्दों पर वोट कब पड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी और उनके कार्यकर्ताओं से, योगी और उनके कार्यकर्ताओं